Welcome students. In this video, we will discuss the second chapter of class 8, that the microorganism, friends and foe. In this chapter, we will study or understand the lesson with the help of this video. The notes already I have given to you, and here we will discuss or explain the chapter with the help of the video. जैसा कि चैप्टर के नाम के अंदर गिवन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले में पता होना चाहिए व्हाट आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आईज, जिनको हम नेक्ड आईज से नहीं देख सकते, एंड कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड थ्रू ए माइक्रोस्कोप, कि जिनको हम नेक्ड आई से तो देख नहीं सकते हैं और जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल. द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आईज विदाउट एनी डिवाइस, कि जिनको हम देख नहीं सकते हैं, एंड कैन बी ऑब्जर्व, और जिनको देखा जा सकता है ओनली विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप, कि जिसको हम एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. दे आर नोन एज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. यहाँ पे एक मैंने वर्ड लिखा माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप इट इज ए डिवाइस, ये एक डिवाइस होती है विच हेल्प अस टू सी द स्मॉल थिंग्स, जो स्मॉल थिंग्स को देखने में हमारी क्या करती है? हेल्प करती है. दैट डिवाइस इज नोन एज द माइक्रोस्कोप, कि छोटी चीजों को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया, दैट इज नोन एज द माइक्रोस्कोप. These microscopes are of many types. सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज ए सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप को हम क्या कहेंगे? इट इज आल्सो कॉल्ड द मैग्नीफाइंग ग्लास. जैसा कि आपने देखा होगा कि जो आपके घड़ी ठीक करने वाले होते हैं, वॉच रिपेयरर होते हैं, तो वो अपनी आंख के पास एक लेंस लगा करके जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं वॉच के, उनको ऑब्जर्व करने का काम करते हैं. या कई बच्चों की ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर भी एक लेंस होता है जिसे हम मैग्नीफाइंग लेंस कहते हैं, जो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है. That is only a simple microscope. It has only a single lens. इसके अंदर एक ही लेंस होता है और जो चीज के साइज को क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को एनलार्ज करने का काम करता है. That is known as the simple microscope. Second one is the compound microscope. कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर इट हैज द टू लेंसेज, कि इसके अंदर आपके दो लेंस होते हैं. वन इज नियर द आई, दैट इज नोन एज द आई पीस, एंड द सेकेंड वन इज नोन एज नियर द ऑब्जेक्ट विच इज नोन एज द ऑब्जेक्टिव. तो इसके अंदर दो लेंस होते हैं हमारे, और ये किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को अबाउट 1200 टाइम्स तक क्या कर देता है? मैग्नीफाई करने का काम करता है, जो उसके साइज को बढ़ा करके हमें दिखाने का काम करता है. आपकी बुक के अंदर जो डायग्राम दिया गया है माइक्रोस्कोप का, दैट वन इज नोन एज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ये हमारा क्या कहलाता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाता है. थर्ड इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो डिवाइस होती है जो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं, बहुत स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको देखने के लिए हम इस डिवाइस को यूज करते हैं. इसका साइज है वो बहुत बड़ा होता है. बेसिकली ये हमें कहाँ मिलता है? जो आपकी रिसर्च लैब होती हैं, जहां पे साइंटिस्ट हैं जो स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, वहां पे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं. तो हमने तीन तरह के माइक्रोस्कोप की बात की. फर्स्ट इज द सिंपल माइक्रोस्कोप, सेकेंड वन इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एंड द थर्ड वन इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. जो सिंपल माइक्रोस्कोप है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये हमारे स्कूल में भी अवेलेबल होते हैं, स्कूल लैब्स के अंदर. वहां पे जब भी आप लैब विजिट करो तो ये आप इनको देख सकते हैं. जबकि जो थर्ड वन है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दैट इज ओनली फाउंड इनटू द रिसर्च लैब.
ये जहां पे रिसर्च की जाती है वहां पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मिलता है, और इसके अंदर एक खास बात होती है कि इसमें कोई भी लेंस यूज नहीं होता है। इट हैज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, कि इसके अंदर क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, और वो किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को अप टू 5 लाख टाइम्स, 5 लाख टाइम तक उसके साइज को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रोस्कोप। ये सारा हमारा किसके बारे में है, माइक्रोस्कोप के बारे में। हम बात कर रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। दोबारा से देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी द यूनिसेलुलर, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मींस मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल, जो सिर्फ एक ही सेल के बने हुए होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी द मल्टीसेलुलर, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके क्या हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द यूनिसेलुलर और द मल्टी सेलुलर, तो आप क्या आंसर देंगे, इट इज ऑफ बोथ, मे बी द यूनिसेलुलर और मे बी द मल्टी सेलुलर। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं जैसे कि बैक्टीरिया है, और मल्टी सेलुलर में जैसे कि फंगाई है वो आपके मल्टी सेलुलर में होते हैं। इसके बाद हमारी एक ब्रांच आती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। साइंस की वो ब्रांच जो डील करती है किसके साथ, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज द माइक्रोबायोलॉजी। उस साइंस की ब्रांच को हम क्या कहेंगे, माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। एंड द साइंटिस्ट who work in this branch of the microbiology, और जो साइंटिस्ट इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने का काम करते हैं या माइक्रोबायोलॉजी के अंदर काम करते हैं, दे आर नोन एज द माइक्रोबायोलॉजिस्ट। उनको हम क्या कहेंगे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहेंगे। जैसे कि जो आजकल आपका जो कोरोना वायरस चल रहा है, इस वायरस की जांच जो की जाती है दैट इज डन बाय द माइक्रोबायोलॉजिस्ट। वो भी हमारे जो लैब में साइंटिस्ट हैं जिनका नाम माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहा जाता है, वो इनको स्टडी करने का काम करते हैं। और दैट ब्रांच ऑफ द साइंस which deals with the microorganisms, bacteria, viruses, protozoa, that is known as the microbiology. इसके बारे में जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहा जाता है, दैट इज द एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। देन ये एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, who discovered the first living cell or the microorganism, जिसने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लिविंग सेल को डिस्कवर्ड किया था। कब, 1674 के अंदर इसने डिस्कवर्ड किया था। Therefore, it is known as the father of microbiology. इसे हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, बिकॉज ही डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल इनटू द 1674. तो दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रोबायोलॉजी एंड द माइक्रोबायोलॉजिस्ट। इसके बाद हमारा आता है कि वेयर डज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहां रहते हैं, उसकी बात करते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव एवरीवेयर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो आपके हर जगह पे मिलते हैं। तो हम देखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वेयर डज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, कहां रहते हैं। तो इस बात का आंसर हमारा क्या होगा कि आपसे कोई पूछे कि वेयर डज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, तो आप क्या आंसर देंगे, एवरीवेयर। एवरीवेयर, हर जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। दैट इज एयर, वाटर, soil and in our surrounding environment.
surrounding environment. Each and every place the microorganisms found. हर जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, एट एवरी प्लेस। दैट इज, अगर हम बात करें कि जो हमारे आइस कोल्ड प्लेसेस हैं, जहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी लो होता है, आइस कोल्ड एरियाज, वहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड द हॉट डेजर्ट्स, जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, देयर आर आल्सो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्यों वहां पे इन सभी जगहों पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इनकी एक खास बात होती है कि ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस, जब इनको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती है, दे मेक ए आउटर कवरिंग नोन एज द सिस्ट। ये अपने चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बना लेते हैं। कब? ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस, कि जो कंडीशंस जो इनको फेवर नहीं करती हैं, तो उन कंडीशंस में ये अपने चारों तरफ एक सिस्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं और उसके अंदर ये अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो हम इसमें टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि वेयर डज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर, दैट इज एयर, वाटर, soil and in our surrounding environment. They may be also found into the ice cold areas where the temperature is very low, and as well as they are also found into the hot deserts where the temperature is very high. What happened? During the unfavorable conditions, they make the cyst around themselves. That cyst protect them from the unfavorable conditions. जैसे ही unfavorable conditions आती हैं, उनके अंदर ये अपने आप को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है कि what are the major groups of microorganisms? Next topic is the major groups of microorganisms. माइक्रोऑर्गेनिजम्स के हमारे मेजर ग्रुप कौन कौन से हैं? इनकी हम बात करें तो मेजर ग्रुप के अंदर बेसिकली हमारे कौन आते हैं? फर्स्ट इज द बैक्टीरिया। सबसे पहला जो ग्रुप है हमारा, दैट इज द बैक्टीरिया। सबसे मेजर ग्रुप आपका कौन सा है? बैक्टीरिया। सेकेंड वन इज द वायरसेज। सेकेंड ग्रुप है आपका वायरसेस। थर्ड इज द एल्गी। थर्ड ग्रुप है आपका, दैट इज द एल्गी। और जो फोर्थ ग्रुप है आपका, दैट इज द फंगाई। एंड द फिफ्थ ग्रुप इज द प्रोटोजोआ। तो ये आपके प्रोटोजोआ, तो ये आपके 5 मेजर ग्रुप हैं जिनके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, वायरसेस, एल्गी, फंगाई एंड प्रोटोजोआ। तो ये आपके 5 मेजर ग्रुप हैं इन विच द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड। तो इन सब के अंदर हम अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करते हैं, जिनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, दैट इज द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपके क्या होते हैं? तो अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया, द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज बैक्टीरिया। तो इन मेजर ग्रुप्स को हम अलग अलग स्टडी करेंगे। जो सबसे पहला आपका ग्रुप है, दैट इज द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है आपके, दीज आर द वेरी स्मॉल एंड सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स। दीज आर वेरी स्मॉल एंड simplest microorganisms। ये आपके सबसे छोटे और
सिंपलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनको क्या कहते हैं हम, बैक्टीरिया कहते हैं। इनके साइज को मेजर करने के लिए हम एक यूनिट यूज करते हैं, दैट इज द माइक्रोन। माइक्रोन आपका किसके इक्वल होता है? 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1000 मिलीमीटर। ये आपका 1000 अपॉन 1 अपॉन में 1000 मिलीमीटर के इक्वल होता है क्या? माइक्रोन। क्योंकि बहुत स्मॉल साइज होता है, इसलिए इनको मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज की जाती है दैट इज द माइक्रोन। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1000 ऑफ ए मिलीमीटर। मिलीमीटर को हम पढ़ चुके हैं मैथ्स के अंदर भी, उसका 1/1000वां भाग आपका क्या कहलाता है? दैट इज द माइक्रोन। तो जो बैक्टीरिया होते हैं इनका साइज है वो कितना होता है? दैट इज 0.22 माइक्रोन। देयर साइज वेरी का मतलब होता है चेंज होना, फ्रॉम 0.22 माइक्रोन। इनका साइज है वो 0.2 से लेकर के 100 माइक्रोन तक का हो सकता है। और इसके अलावा दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हर जगह पे ये आपके प्रेजेंट होते हैं। साइज हमारा 0.2 से लेकर के 100 माइक्रोन के बीच में होता है और ये आपके हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं। एंड द बैक्टीरिया आर फाउंड इन 4 डिफरेंट शेप्स। बैक्टीरिया आर फाउंड इन 4 डिफरेंट शेप। ये अलग अलग 4 शेप के अंदर मिलते हैं और उन्हीं के बेसिस के ऊपर इनके नाम दिए गए हैं। सबसे पहला आपका जो बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन है दैट इज द बेसिलाई। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज द बेसिलाई। बेसिलाई जो होते हैं ये बेसिकली आपके कैसे होते हैं? These are the rod-shaped bacteria. रोड शेप, जैसे एक रोड होती है उस तरह की इनकी शेप होती है। और इसका एग्जाम्पल आपका क्या है? दैट इज इकोरिया इकोली। जो इसका एग्जाम्पल है आपका दैट इज एग्जाम्पल इकोली। ये आपका एग्जाम्पल है बेसिलाई। सेकेंड टाइप है आपकी दैट इज द कोकाई। सेकेंड टाइप है कोकाई, COCCI, कोकाई। इसकी जो शेप होती है दे आर स्पेरिकल बैक्टीरिया। स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया, इनकी स्पेरिकल शेप्ड होते हैं ये। और इसका एग्जाम्पल आपका क्या है? दैट इज द स्ट्रेप्टोकोकस। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? स्ट्रेप्टोकोकस, STRE स्ट्रेप्टोकोकस। ये इसका एग्जाम्पल है दैट इज द स्ट्रेप्टोकोकस। थर्ड टाइप है आपकी दैट इज द वाइब्रो। दैट इज वाइब्रो। वाइब्रो की जो शेप होती है दे आर कोमा शेप्ड बैक्टीरिया। जैसे आप कोमा लगाते हैं, कोमा शेप जो आप लिखते हैं बुक्स के अंदर, नोटबुक्स में जहां आप कोमा लगाते हैं उस तरह की शेप होती है कोमा शेप्ड बैक्टीरिया। इसका जो एग्जाम्पल है आपका दैट इज द वाइब्रोकोलेरी। वाइब्रोकोलेरी।
ये इसका एग्जाम्पल है। फोर्थ जो टाइप है, इसकी फोर्थ कैटेगरी है, दैट इज द स्पाइरेला। ये आपके क्या होते हैं, स्पाइरल शेप, जैसे कि आपकी स्पाइरल बाइंडिंग होती है, ये आपकी स्पाइरल शेप्ड होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है आपका, दैट इज स्पाइरेलिया। तो ये आपका बैक्टीरिया के बारे में है। दोबारा से देखते हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया, these are the very small and the simplest microorganism. Their size vary from the 0.2 to 100 micron. माइक्रोन के बारे में हमने बात की थी कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1000, 1 अपॉन में 1000 मिलीमीटर के इक्वल होता है आपका। तो इनका साइज है दैट इज 0.2 to 100 माइक्रोन के बीच में होता है। दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पे पाए जाते हैं। बैक्टीरिया आर फाउंड इन द 4 डिफरेंट ग्रुप शेप, और ये आपके बेसिकली अलग अलग शेप के अंदर हमें मिलते हैं, और उन शेप के बेसिस पे दे आर क्लासिफाइड इनटू द 4 टाइप्स। That is the bacilli, rod-shaped bacteria. Example is the E. coli. Second is the cocci, that is the spirally shaped bacteria. Example is the streptococcus. Third one is the vibrio, that is the comma shaped, जिनकी जैसा कि आप लिखते हो कोमा लगाते हैं उस जैसी शेप होती है। Example is the vibrio cholerae. And the fourth one is the spirilla, दैट इज द स्पाइरल शेप, जैसे कि स्पाइरल बाइंडिंग होती है उस तरह की इनकी शेप होती है। एंड द एग्जांपल इज स्पाइरेलियम। दिस इज ऑल अबाउट द बैक्टीरिया। ये आपका किससे बना है, किसके बारे में है, बैक्टीरिया के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट मेजर ग्रुप हमने पढ़ा था, दैट इज द वायरसेज। वायरसेज जो होते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो कैटेगरी है, दैट इज द वायरसेज। वायरसेज का मीनिंग क्या होता है? वायरस का मीनिंग होता है दैट इज पॉइजनस लिक्विड। वायरस means poisonous। इसका मीनिंग होता है आपका पॉइजनस लिक्विड, यानी कि जहरीला लिक्विड, दैट इज नोन एज द पॉइजनस लिक्विड। तो ये आपका पॉइजनस लिक्विड जो होता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ वायरस। वायरस का लिटरल मीनिंग क्या है आपका? पॉइजनस liquid. These are the smallest microorganisms. इनका ये क्या होते हैं कि स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। These are the smallest microorganisms. क्यों कहते हैं इनको स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म? बिकॉज देयर साइज ranges from 20 to 300 नैनोमीटर। नैनो होता है 10 raised to power -9, 10 की पावर -9 नैनो के इक्वल होता है। तो इनका साइज है वो मैथ्स के अंदर आपने देखा होगा 10 raised to power -9 मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। ये आपका इसके इक्वल होता है। तो इनका साइज है वो बहुत ही स्मॉल होता है, दैट इज 20 to 300 नैनोमीटर। दे कैन बी स्टडीड ओनली अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दीज कैन बी स्टडीड ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्यों? क्योंकि इनका साइज है वो बहुत ही छोटा होता है। उस स्मॉल साइज के कारण दे कैन बी ओनली स्टडीड विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दे कैन ग्रो
and they cannot grow and reproduce on their own. They cannot grow and reproduce on their own. ये अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका रीजन क्या होता है कि अपने आप रिप्रोड्यूस करने के लिए इनको क्या होता है कि इनको पास अपना खुद की होस्ट नहीं होती। दे डू नॉट यूज देयर ओन मशीनरी, दे यूजेस द होस्ट, दे यूजेस द होस्ट सेल्स टू डू इट। यानी कि ग्रो और रिप्रोड्यूस करने के लिए ये क्या करते हैं, होस्ट सेल को यूज करते हैं। होस्ट सेल कौन सी होती है? जिस सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, जिस सेल के अंदर एंटर करते हैं, उसी की मशीनरी को यूज करते हैं। किसके लिए? ग्रो करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए। क्योंकि अपने आप ये ना तो ग्रो कर सकते हैं और ना ही यू अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर दिस दे यूजेस द होस्ट सेल। इसके लिए वो किसको यूज करते हैं? होस्ट सेल को यूज करते हैं। और दे आर आल्सो नोन एज द कनेक्टिंग लिंक, दे आर आल्सो नोन एज कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक between living and non-living, non-living। इन दोनों के बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं। Therefore, the virus are kept in the both categories, living as well as the non-living। इसलिए हम इनको दोनों कैटेगरीज के अंदर रखते हैं, लिविंग थिंग्स के अंदर भी रखते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी रखते हैं। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं वायरसेस के? HIV वायरस, ये आपने नाम सुना होगा। एड्स का जो वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, दैट इज द वायरस। पोलियो वायरस, पोलियो वायरस। तो ये सारे आपके आते हैं वायरस के कारण। और आजकल जो हमारी डिजीज चल रही है, दैट इज कोरोना, दैट इज आल्सो द कोविड-19, दैट इज आल्सो ड्यू टू द वायरस। तो ये सारा हमारा वायरसेस के बारे में है। तो क्या पढ़ा हमने? वायरसेस मीन्स द पॉइजनस लिक्विड, दे आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रेंजेस फ्रॉम द 20 to 300 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। They can be studied only under the electron microscope and they cannot grow and reproduce on their own। वो अपने आप ग्रो नहीं कर सकते और ना ही ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। To grow and reproduce they uses the host cell। जिस भी बॉडी के अंदर ये एंटर करते हैं उसी की सेल्स को ये यूज करते हैं ग्रो करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए। They are also known as the connecting link between the living and the non-living। इनको living और non-living cells का connecting link बताया गया है। Therefore, the viruses are kept into the living as well as non-living thing। इनको living और non-living दोनों कैटेगरीज के अंदर रखा जाता है। एग्जाम्पल की हम बात करें, HIV वायरस, पोलियो वायरस, वैक्सीनिया वायरस, ये सारे आपके इन्फ्लुएंजा वायरस, या आजकल जो आपकी कोरोना चल रही है, दैट इज आल्सो ड्यू टू द वायरस। तो ये सारा आपका किसके बारे में था? वायरसेस के बारे में था। आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे जो रिमेनिंग कैटेगरीज हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उनके बारे में। सो स्टे होम एंड लिव हेल्दी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।